खेलते आए हैं। इस अभिनव पहल के तहत इन स्कूलों को स्मार्ट क्लासरूम, पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशालाएं, खेल सामग्री, स्वच्छ कंप्यूटर, स्वच्छ शौचालय, कंप्यूटर लैब जैसी अनेक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। इस सराहनीय पहल के लिए मैं आप सबका, सभी उद्योग समूह के आए हुए सभी प्रतिनिधियों का मैं हृदय से आप सबका आभार प्रकट करता हूं। और ये हमारे लिए अत्यंत सुखद है कि आप सभी उद्योगपति बंधुओं ने अपने CSR के तहत उत्तराखंड के हमारे इन सरकारी विद्यालयों को चुना है। भाइयों बहनों, हम शिक्षा के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्र में भी उत्तराखंड को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं और इन्हीं प्रयासों का हमने राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2023 में दिसंबर माह में यहीं देहरादून में इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किया था, जिसमें हमें 3,56,000 करोड़ के निवेशकों के साथ हमारे करार हुए थे। और मुझे आप सबको बताते हुए खुशी है कि अब तक हम लगभग 1 लाख करोड़ की निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने पर सफल हुए हैं। इसके अतिरिक्त हमने राज्य में लाइसेंसिंग प्रोसेस को आसान बनाने के लिए जहां एक और सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था लागू की है, वहीं औद्योगिक नीति, लॉजिस्टिक नीति, स्टार्टअप नीति, MSME सहित 30 से अधिक नीतियां लाकर राज्य में उद्योगों के लिए और बेहतर माहौल बनाने का प्रयास भी किया है। साथ ही हमने राज्य में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना करने के साथ ही स्टार्टअप फंड को उपलब्ध कराने के लिए 200 करोड़ रुपए के वेंचर फंड की भी व्यवस्था की है। भाइयों बहनों, हमने प्रदेश में पहली बार भ्रष्टाचार के खिलाफ भी एक निर्णायक लड़ाई प्रारंभ की है, जिसमें चाहे किसी भी स्तर का, किसी भी सेवा का अधिकारी हो, कर्मचारी हो, अगर वो कहीं अपने दायित्वों का ठीक प्रकार से निर्वहन नहीं करता है, लापरवाही बरतता है, भ्रष्टाचार में लिप्त होता है, तो उनके खिलाफ हमने कार्रवाइयां प्रारंभ की हैं और बीते 3 वर्षों में 200 से अधिक ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई हमने की है। और इस शक्ति का और पारदर्शिता का सीधा लाभ हमारे उद्योग समूह को भी मिल रहा है। उन्हें अब योजनाओं की स्वीकृति हो, जमीनें आवंटन, औद्योगिक लाइसेंस, अन्य व्यावसायिक गतिविधियां, इन पर अनावश्यक रूप से बाधा का सामना नहीं करना पड़ता है। आज के अवसर पर मैं आप सभी उद्यमी साथियों को पुनः आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार उत्तराखंड को देश के अग्रणी इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली स्टेट के रूप में स्थापित करने के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए, व्यावहारिक और गुणवत्ता युक्त बनाने के लिए निरंतर काम कर रही है। और इसी नीति का परिणाम है, शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने सर्वप्रथम नई शिक्षा नीति को लागू करने का भी काम किया है, जिसके अंतर्गत हमने वर्ष 2022 में बाल वाटिका की शुरुआत करके प्रदेश में शैक्षिक क्रांति की शुरुआत की। हमारी सरकार द्वारा क्वालिटी एजुकेशन सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी विद्यालयों में NCERT की पाठ्य पुस्तकें अनिवार्य की गई हैं। साथ ही राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों में 1 से लेकर 12 तक के सभी छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही हैं। जहां हम एक और उत्तराखंड के सरकारी और अशासकीय स्कूल के 6वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के मेधावी छात्र छात्राओं को मेधावी मुख्यमंत्री छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से प्रत्येक माह छात्रवृत्ति भी प्रदान कर रहे हैं, जिससे कि उनको प्रोत्साहन मिले, वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे आए। वहीं राज्य के बच्चों के व्यक्तित्व विकास के उद्देश्य से उत्तराखंड के प्रत्येक विकासखंड के 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों को भारत भ्रमण पर भेजने की शुरुआत भी हमारे द्वारा की गई है। मुझे ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि राज्य में पहली बार 12वीं के व्यावसायिक छात्रों के लिए रोजगार मेलों का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से 146 विद्यार्थियों का प्रतिष्ठित कंपनियों में चयन भी हुआ है।
इसके अतिरिक्त उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां बुनियादी शिक्षा के लिए राज्य पाठ्य चर्चा रूपरेखा तैयार की गई है। यही नहीं, विद्यालयों में विद्यार्थियों की रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए बस्ता रहित दिवस को पाठ्य चर्चा में शामिल किया गया है। इसके अलावा हमारी विरासत पुस्तक के माध्यम से कक्षा 6 से लेकर 8 तक के छात्रों को भारत की संस्कृति, लोक परंपरा, देश और प्रदेश की महान विभूतियों से